राजस्थान के सभी पेंशन लेने वाले बुजुर्ग माता पिता, विधवा बहनों और दिव्यांग साथियों को मेरा नमन। आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सबके लिए बहुत विस्तार से, धीरे धीरे और साफ तरीके से सारी बातें बताने वाला हूं, ताकि आप एकदम समझ सकें और अपनी पेंशन समय पर पाते रहें। कृपया ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं हर एक जरूरी बात बताऊंगा जिसे जानना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पेंशन केवल पैसे नहीं है, ये बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए सम्मान और सुरक्षा का स्रोत है। पेंशन से घर का राशन चलता है, दवाइयां आती है, बिजली का बिल भरा जाता है और बच्चों की छोटी मोटी जरूरतें पूरी होती है। इसलिए यह जरूरी है कि पेंशन में कोई रुकावट न आए, और अगर रुकावट आती भी है तो उसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आज मैं आपको उन सभी कारणों के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से पेंशन रुक सकती है, कैसे आप उन समस्याओं को पहले से रोक सकते हैं, और अगर पेंशन रुकती भी है तो उसे कैसे जल्दी ठीक करवाएं। मैं ये भी बताऊंगा कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप आप क्या क्या दस्तावेज और कदम रखें। पहली और सबसे आम समस्या है बैंक खाते से जुड़ी छोटी छोटी गलतियां। आपकी पेंशन सीधे बैंक खाते में ही आती है। कई बार देखा गया है कि खाते में लंबा समय लेन देन नहीं होने की वजह से बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है, या बैंक खाते में कोई तकनीकी समस्या आ जाती है। कभी कभी बैंक खाते का नाम पेंशन के रिकॉर्ड में लिखे नाम से थोड़ा अलग होता है। इससे भुगतान अटक सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बैंक पासबुक की एक बार जांच कर लें। अगर पासबुक आपके पास नहीं है तो बैंक शाखा में जाकर मांग कर लें और अपनी पहचान पत्र साथ लेकर जाएं। अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक पासबुक मिलाकर बैंक में नाम और जन्म तिथि की समानता करवा लें। अगर मोबाइल नंबर बदल गया है तो बैंक में नया नंबर अपडेट करवा लें, ताकि बैंक से संदेश और सूचनाएं आपको मिलती रहें। छोटे छोटे सुधार बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। दूसरी बड़ी वजह है वार्षिक सत्यापन यानी जीवित प्रमाण। सरकार हर साल ये सुनिश्चित करती है कि पेंशन जिस व्यक्ति को मिल रही है वो जीवित है और वो उसी स्थान पर है। कई स्थानों पर लोग इस सत्यापन को टाल देते हैं या भूल जाते हैं। सत्यापन का समय निकल जाने पर विभाग पेंशन रोक देता है, क्योंकि नियम यही कहता है कि सत्यापन न होने पर भुगतान लंबित रखा जा सकता है। इसलिए आप या आपके परिवार के सदस्य समय रहते सत्यापन करवा लें। अब सत्यापन करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। जहां संभव हो, अपने पास एक स्मार्टफोन है तो किसी से मदद लेकर चेहरे की पहचान या अन्य तरीके से सत्यापन करवा लें। अगर मोबाइल नहीं है तो नजदीकी सरकारी केंद्र पर जाकर भी सत्यापन करवा सकते हैं। अपने नजदीकी अधिकारी, सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाकर पूछना चाहिए कि सत्यापन की प्रक्रिया क्या है और कब तक करनी है। ये काम न टालें, क्योंकि बाद में इसे पूरा कराने में समय और श्रम लग सकता है और पेंशन कुछ समय तक बंद रह सकती है। तीसरी समस्या है आधार और बैंक खाते का लिंक न होना। कई बार पता चलता है कि आपके आधार और बैंक खाते के बीच लिंक नहीं है, अथवा आधार में किसी तरह की त्रुटि है। ऐसे मामलों में भुगतान अटक जाता है। इसलिए आपको यह पक्का करना चाहिए कि आपका आधार बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा नहीं है तो बैंक शाखा जाकर आधार लिंक करवाएं। अगर आधार में कोई गलती है, जैसे जन्म तिथि का अंतर या नाम में कोई वर्तनी की गलती है, तो नजदीकी आधार सहायक केंद्र पर जाकर सुधार करवा लें। इस तरह के छोटे छोटे सुधारों से आपका पैसा समय पर आएगा। चौथी बात, दस्तावेजों का क्रम और सुरक्षा। कई बुजुर्गों के पास जरूरी कागजात बिखरे होते हैं या वे समय पर उपलब्ध नहीं रहते। पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, राशन कार्ड जैसी चीजें सही तरीके से रखिए। इनकी प्रतियां निकालकर एक स्थान पर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत दे सकें। परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को इन कागजात की जानकारी दे दीजिए, ताकि वे आपकी मदद कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि किसी अधिकारी को दस्तावेज की प्रति मांगी जाती है और व्यक्ति खुद वहां नहीं पहुंच पाता, तो परिवार की सहायता से ये काम पूरा हो जाता है। इसलिए कागजात तैयार रखें। पांचवी बात, यदि आपकी पेंशन कुछ महीनों से अटकी हुई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर सक्रिय हो जाइए। सबसे पहले बैंक में जांच कराइए कि पैसे क्यों नहीं आए। बैंक काम करने में देरी बता सकता है या किसी तकनीकी कारण से पैसे रोके गए हो सकते हैं। बैंक से पता लगाने के बाद जिला या तालुका स्तर के संबंधित विभाग में संचार करें। वहां पर आपकी जानकारी होगी कि पेंशन किस कारण से रुकी है। कभी कभी सत्यापन, कभी किस्तों में गलती, कभी दस्तावेजों की नवीनीकरण या आधार लिंक की समस्या। इन कारणों का पता लगाकर आप उचित कदम उठाकर समस्या हल करवा सकते हैं। कई बार पेंशन का बकाया राशि एक साथ जमा कर दी जाती है जब गलती ठीक हो जाती है। इसलिए दस्तावेज दिखाने के बाद बकाया राशि का भी दावा किया जा सकता है। छठी बात, कई लोगों को यह भ्रम रहता है कि पेंशन में वृद्धि किसी समय अचानक कर दी जाती है और फिर हर किसी को समान रूप से राशि मिलती है। वास्तविकता यह है कि पेंशन बढ़ाने पर चर्चाएं होती रहती हैं और विभाग अलग अलग स्तरों पर पूरक अनुदान व सहायता की योजना बनाते हैं। कभी कभी केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर अतिरिक्त सहायता दे देती है, परंतु आधिकारिक घोषणा के बिना अफवाहों पर भरोसा न करें। किसी भी बड़ी खबर के लिए आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें
और केवल वही सूचना माने जो संबंधित विभाग ने जारी की हो। अफवाह से भ्रम बढ़ता है और लोग गलत उम्मीदों में काम कर बैठते हैं। सातवीं बात, यदि आप रहने के स्थान बदलते हैं या फिर आप किसी नए पते पर चले गए हैं तो अपने पते का परिवर्तन संबंधित विभाग को सूचित करना न भूलें। कई बार पेंशन खाता धारक का पंजीकरण पुराने पते पर होता है और नई जगह से भुगतान में बाधा आ जाती है। ऐसे में नजदीकी कार्यालय जाकर पता परिवर्तन करवा लें ताकि भुगतान नई स्थिति के अनुसार हो सके। पता बदलने का प्रक्रिया सरल है पर उसका दस्तावेज साथ लेकर चलना होता है, जैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र या निवास प्रमाण आदि। इसलिए जब भी कोई बदलाव हो तुरंत सूचना दें। आठवीं बात, यदि आपके पास परिवार में कोई युवा सदस्य हो जो तकनीक समझता है तो उसकी मदद लें। कई प्रक्रियाएं अब इंटरनेट पर हो रही है, लेकिन मैं यहां इंटरनेट शब्द कम ही प्रयोग कर रहा हूं ताकि सभी सहजता से समझ सके। मोबाइल से कई काम आज घर बैठे हो जाते हैं। सत्यापन, बैंक की जानकारी देखना, विभाग की घोषणा पढ़ना इत्यादि। अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी परेशान न हो। गांव या शहर के नजदीकी सेवा केंद्र या किसी परिचित के माध्यम से ये काम करवा सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर ये सब काम कर लेने से भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। नवी बात, कई बार स्थानीय अधिकारी या वेंडर पेंशन के मामले में सूचना देने में देरी कर देते हैं, इसलिए स्वयं भी सक्रिय रहें। समय समय पर बैंक खाता और पेंशन की स्थिति का स्वयं जांच करें। यदि किसी कारण से सूचना नहीं मिल रही है तो स्थानीय कार्यालय में जाकर पूछें या लिखित आवेदन देकर स्थिति स्पष्ट करवा लें। लिखित आवेदन का महत्व होता है क्योंकि उससे रिकॉर्ड बन जाता है और आगे उसे आधार बनाकर समस्या का समाधान मिलना आसान होता है। अब मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप नीचे कमेंट में लिखें कि आपकी पेंशन समय पर आती है या कोई दिक्कत है। इससे हमें पता चलेगा कि कितने लोगों को समस्या हो रही है और किस प्रकार की मदद की जरूरत है। साथ ही अपने मोहल्ले के बुजुर्गों को ये जानकारी दें ताकि वे भी समय पर सत्यापन कर सके और किसी प्रकार की परेशानी से बच सके। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि नियमों का पालन और थोड़ी सी सावधानी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। दस्तावेज तैयार रखें, बैंक खाते को चेक करते रहें, सत्यापन समय पर कराएं और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। अगर किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें या परिवार के सदस्य से सहायता लें। पेंशन आपके जीवन का सहारा है और उसे सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने परिवार और गांव के लोगों के साथ अवश्य साझा करें ताकि हर पेंशन धारक समय पर अपनी पेंशन प्राप्त कर सके। आपसे अनुरोध है कि वीडियो पसंद आने पर उसे दूसरों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हमें भी पता चले कि आपको और किस प्रकार की मदद चाहिए। ये विस्तृत जानकारी आज के लिए यही समाप्त करती हूं। शुभकामनाएं और अपना ध्यान रखें। जय श्री राम, जय राजस्थान।